हेलो गाइस, स्वागत है मोनी की स्टोरी पे। ठीक है, अगर मैंने कुछ किया है तो सॉरी। वैसे भी मैंने किया है तो कि मैंने स्टोरी नहीं दिया है तो सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, बिना कुछ बकवास के। और गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन बंद है यार, बंद है। बंद आप सबकी कमेंट ही पढ़ लेती मैं। और क्या यार, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी तो नहीं करते हो ना यार। करा करो, करा करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हमने पिछले बार भी यही सुना था कि आदिति को भी नशा चढ़ गया था, वो आ गया था लिली के प्राइवेट रूम पे। तो लिली को भी तो नशा चढ़ गया था, तो अब आ गए। तो यही बोलती है कि सुमी बोलती है क्या कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या। तो लिली बोलती है नहीं यार, कुछ ज़्यादा यार नहीं हुआ है, बट तुमने लाया क्या है, तो मेरे को चक्कर आ रही है। तो सुमी बोलती है कि जैसे पहले लाई थी, और क्या लाओगी यार। फिर लिली बोलती है कि यार पहले तो मैं ऐसे नहीं थी, बट आज क्या हुआ सडनली। तो देखो गाइस, यही हुआ था कि जब सुमी गई थी नो ड्रिंक लाने, तो वहाँ पे एक स्टाफ को बोलते हैं कि एक रेड वाइन देना, तो जो स्पेशल है वही। फिर वो स्टाफ भी दे देती है स्टाफ को। फिर सुमी बोलती है कि रुको ज़रा, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तब वहाँ पे जब सुमी चली जाती है वॉशरूम पे, तो वहाँ पे कोई बंदा एक आती है। आने के बाद वो स्टाफ को कुछ ना कुछ देती है, तो स्टाफ भी उसकी बात मान जाती है। मानने के बाद नो उस ड्रिंक में ना कुछ मिला देती है। ठीक है, मिलाने के बाद ना वो बंदा तुरंत ही चली जाती है क्योंकि सुमिया आ गया था। तो सुमी आने के बाद वो रेड वाइन लेती है और कुछ पेप्सी जो होती है वो लेती है, और उसके बाद कुछ और लेती है सुमी, क्योंकि रेड वाइन सुमी नहीं पीती है, ओनली लिली पीती है रेड वाइन। ठीक है, तो पीने के बाद यही होती है। तो स्टाफ भी कुछ भी नहीं बोलती, मतलब कोई बंदा आया था कि वगैरह वगैरह ये किया वो किया, कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे नो पैसे लेके नो अपना मुंह बंद कर दिया था। तो वो जानेंगे आगे, उसके बाद पहले चलो। फिर यही हो गया था। तो यही सब पीने के बाद जो तो लिली बोलती है कि यार मुझे नींद लग रही है, मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है, तो प्लीज़ किसी को भी डिस्टर्ब करने के लिए मत आने देना मेरे रूम में। तो सुमी भी सही बोलती है, ठीक है, नहीं बोलूँगी किसी को भी आने के लिए तुम्हारे रूम में। और वो जो लड़की तेरे बिस्तर पे सोई है उसे क्या करूँ। तो लिली बोलती है उसे रहने दो, वैसे भी मैं सोफे पे जाके सो जाऊँगी, और प्लीज़ किसी को भी आने मत देना क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा आके नींद ख़राब कर दे। तो उसमें भी यही बोलती है, हाँ ठीक है, नहीं बोलूँगी, और स्टाफ को भी बता दूँगी कि यहाँ पर कोई भी ना आ पाए। तो सुमी भी चली जाती है। सुमी का भी एक्स्ट्रा मतलब बेडरूम ही था वो होटल पे, तो वही चली जाती है। सुमी भी स्टाफ को बता देती कि ऐसा ऐसा कि रूम के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, तो संभाल लेना, ठीक है। तो वही सब बोल के सुमी भी चली जाती है और लिली भी आ जाती है सोफे पे सोने के लिए, क्योंकि बिस्तर पे तो आदिति सोई थी। आदिति को ना कुछ खबर थी क्या हो रही है, कुछ नहीं, बस वो बिंदास सो रही है, ना किसी का फिक्र, कुछ भी नहीं, मतलब कहाँ पर है वो भी नहीं जानती बंदी, ऐसे सो गई है खोरे बेच कर। तो लिली क्या करती है, लिली भी आ जाती है सोफे पे सोने। अब लिली को ना जैसे ही सोने जाएगी, उसे ना ऐसे ऐसे घुटन जैसी नहीं होती है, ऐसा हो रहा था। मतलब उसे क्या हो रहा था मुझे खुद भी नहीं मालूम, मतलब ऐसे घुटन जैसा, गर्मी जैसा महसूस हो रहा था। बंदी क्या करे क्या ना करे, वही सोच रहा था। सोचने के बाद क्या होती है उसके दिमाग में कि यार मुझे क्या हो रही है, ऐसा क्यों फील हो रही है कि मेरे को पूरा गर्मी जैसे घुटन जैसे महसूस हो रही है। वो क्या करते हैं, एक एक करके जैसे टाई वगैरह निकालते हैं, मतलब सारा कपड़ा धीरे धीरे रिमूव करी थी, मतलब उसे खुद की पता नहीं है। इसके बाद वो शावर के नीचे चले जाते हैं। शावर के नीचे जाने के बाद तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा वो शावर के नीचे ही रहती है, ताकि
थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लो कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। के बाद निकलने के बाद उसका ना सारा नशा उतर गया था, मतलब अब ठीक ठाक होने के बाद अब वो आते हैं कपड़े वपड़े फिर से पहन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे VIP रूम पे उसके कपड़े थी, ठीक है। तो वही पहन लेते, पहनने के बाद वो आती है सोने। अब सोफे पे जब सोने आते तो नींद नहीं आ रही उसे करवट बदलते रहते रहे। बदलने के बाद तकरीबन 2 बज जाते, 2 या 3। अब वो आती है बिस्तर के पास। बिस्तर के पास आने के बाद वो देखते हैं कि आदिति इतनी अच्छे से सो रही है, ना उसे कुछ पता है ना खबर है, बस खराटे लेने जैसा नहीं होती है, ऐसे सो रही है। सोने के बाद वो साइड से जो लिली होती है वो आती है। आने के बाद धीरे से वो कंबल उठाती है, उठाने के बाद वो सो जाते हैं उसके साथ ही, मतलब डिस्टेंस में सोते हैं। आदिति उस कोने में, लिली इस कोने में, ऐसे सो जाते हैं ये दोनों। फिर अब आते हैं हम आदिति की गुप्ता परिवार पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब जब आदित्य आई थी वॉशरूम पे, तो उसकी मम्मी इतना गौर नहीं देती कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, बस उसे बोल के गया था कि हाँ वॉशरूम जा रही हो। तो यही सब होती है। होने के बाद तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे नहीं मिलती है, तब आदित्य की मम्मी क्या कहती है, उसके पापा के पास जाते हैं। जाने के बाद क्या कहती है कि सुनिए जी, ऐसा बोलते हैं आदित्य की मम्मी, सुनिए जी आदिति नहीं मिल रही है, मालूम नहीं वॉशरूम में चला गया था, अभी तक नहीं मिल रही है, ना आ रही है। वो बोला था कि हाँ 2 मिनट में आ रही हो, ऐसा बोला था, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो यही सब बोल के आदिति के पापा इतना घबरा जाते हैं कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। सबको पूछते हैं कि देखा है क्या, देखा है क्या। लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं देखा मैडम, एंड सब लोग बोलते हैं हाँ नहीं देखा नहीं देखा। जिससे को भी पूछा है ना, ये बोल रही है कि नहीं देखा। तो क्या होती है, यही सब होने के बाद फिर आदिति के पापा बोलते चलो घर चलते, शायद घर चली गई होगी। तो आदिति की मम्मी बोलते घर तो हम लोगों के साथ आया था, वो किसके साथ गया है घर, अगर घर में नहीं होगा तो आदिति के पापा बोलती हैं सुनो यहाँ पे हंगामा मत करो, यहाँ पे सब लोग VIP क्लाइंट है, अगर कुछ ना कुछ सुन लेगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यही बोलती है आदिति के पापा, तो मम्मी भी चुप हो जाती है। तो वो लोग जाते हैं घर। आदिति की मम्मी थोड़ा सा घबराई हुई थी कि कहाँ गई होगी कहाँ नहीं गई होगी, ये बच्ची बोल के भी नहीं जा रही है, कॉल भी कर रही है कॉल भी नहीं लग रही है। फिर आदिति के पापा बोलते चुप करो, मिल जाएगी ना, इतना क्यों परेशान हो रही हो, ऐसा बोलते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं घर। अब जब घर में आके बोलते कि आदिति 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 बेटा, ऐसा बोलते हैं उसके पापा। तो नहीं, कोई भी नहीं, लाइट ऑफ थी, अंधेरा हो रहा था, लाइट ऑन करती है उसकी मम्मी। तो आदिति की मम्मी बोलते देखा ना जी नहीं मिल रही है बच्ची, मालूम नहीं कहाँ गई होगी कहाँ नहीं गई, अब क्या होगी। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसा कोई नहीं होगी, हम सुबह तक देखते हैं, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। बोलने के बाद आदिति का जो फ्रेंड है उसके पास कॉल करते हैं उसकी मम्मी। तो इतनी रात को भी कॉल करी थी, 2-3 बार कॉल करती है, मतलब 2 बज चुके थे तो 2-3 बार कॉल कर चुके हैं। कॉल करने के बाद उठाती है गीता बोले हेलो आंटी, इतनी रात को कॉल क्यों किया। सॉरी बेटा, मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। आदिति है क्या। तो गीता भी बोलती आदिति मेरे साथ तो नहीं है, तो मालूम नहीं वो बच्ची कहाँ गई, अभी तक कॉल ना उठा रही है ना घर आ रही है, बोल के गई थी कि वॉशरूम जाने की, हम लोग कहीं पे गई थी तो वहीं से नहीं मिल रही है। गीता भी शॉक, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बिना वजह बिना कुछ बोले कहीं भी नहीं जाती, आप सबको तो पता ही है। फिर आदिति की मम्मी हाँ हमें तो पता ही है, बट वो नहीं मिल रही है, अभी ना कॉल लग रही है ना कुछ, देखती हूँ कि कहीं तो कॉल लग जाए, कहीं तो कुछ आ जाए कॉल ही उसका, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। तो गीता भी
पूरा कॉल करती है अगल बगल, मतलब उसका जितना भी फ्रेंड था, तो सब लोग बोल रहे कि नहीं आया नहीं आया। और इतनी रात को 2 बजे सबके पास कॉल करके परेशान करी है वो भी बंदी। फिर अब गीता भी नहीं सो पा रही थी, उसका नींद ही टूट गया क्योंकि आदित्य नहीं मिले। देखो, अगर तुम्हारा कोई भी अच्छा फ्रेंड हो या कुछ अच्छा खास अपना हो, अगर वो गायब हो जाए बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए, तो तुम लोगों को भी तो ऐसा हो जाएगी ना कि रातों की नींद उड़ गया है, मतलब नींद भी नहीं आएगी उस दिन तुम लोगों को। ऐसा हुआ था गीता के साथ। तो वो भी सोच रही थी कि कहाँ जाती होगी वो बंदी, और बिना बताते वो कहीं पे जाती ही नहीं, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो फिर से वो आदिति की मम्मी के पास कॉल करती है, आंटी आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया। तो उसकी मम्मी, आदिति की मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा अभी तक नहीं किया, देखती हूँ सुबह तक अगर उसका कॉल नहीं आया ना तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन करने की। तो गीता भी बोलते हैं हाँ आंटी, अगर इतनी देर तक नहीं आए ना तो पुलिस कंप्लेन करना ही सही होगा। तो वो भी मान जाते हैं। अब हम आते हैं लिली और आदिति के पास, ठीक है। तो हम आते हैं सुबह के टाइम, सुबह के तकरीबन 7-8 ऐसे बजे थी। 7-8 बजने के बाद सबसे ज़्यादा पहले नींद खुलती है आदिति की। आदिति की सर ऐसे भारी हो रहा था, तो बोलती है यार मैं कहाँ पर हूँ और मेरा सर इतना दुख क्यों रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे किसी ने हथौड़ा मार के मेरे को बेहोश कर दिया, ऐसा लग रही है मेरे को। फिर वो नींद से जागती है, जागने के बाद देखती है कमरा तो उसका नहीं है। फिर अगल बगल देखने के बाद वो बिस्तर के साइड पे देखती है, बिस्तर के साइड पे आराम से लिली सो रहा था। वो ऐसे शौक पे चिल्लाना नहीं होती, ऐसे चिल्ला रही थी। लिली बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कौन कौन कौन, ऐसा बोलते। बोलने के बाद लिली उठती है। फिर आदिति बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर लिली बोलती है क्या मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मेरा ही रूम है। फिर आदिति बोलती अगर तेरा रूम है तो मैं तेरे रूम पे क्या कर रही हूँ। फिर लिली बोलती है अरे मैडम मुझे सोने दो पहले थोड़ी देर, तेरे तो रात भर से मैं सो नहीं पाई तेरे वजह से, इतना खर्राटे क्यों लेती हो तुम। फिर आदिति बोलती मैं खर्राटे लेती हूँ या तुम लेती हो, कैसे बोल रहे हो मैं खर्राटे लेती हूँ। तो लिली बोलती तुम्हें बोल रही हो, अब तो चुप हो जाना, आधा घंटा तो सोने दे मेरे को। तो आदिति बोलती पहले ये बताओ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। फिर लिली बोलती अरे मैडम मुझे क्या पता कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, तुम खुद ही तो आई थी वॉशरूम, तो अगर मैं वॉशरूम ही आई थी तो मैं तुम्हारी बिस्तर पे क्या कर रही हूँ। लिली बोलते हैं ओह अच्छा, अब मुझे बतानी होगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, कैसे आई थी। आदिति भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ही बतानी होगी ना, क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं आ रही है। तो फिर लिली बोलते हैं ओ मैडम खुद दारू पी के आई थी मेरे कमरे में, ठीक है, मैंने नहीं बोला कि तू आ जा मेरे पास, ऐसे तो नहीं बोला मैंने। तुमने कल क्या पिया था जो इतने नशे की हालत में आई थी, और मेरे को स्टाफ बोल के तुम बोल रही थी कि वॉशरूम तक ले चलो, ये करो वो करो, मेरे को ही ऑर्डर दे रही थी तुम। फिर आदिति बोलती है क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, ठीक है, ज़्यादा नो और बोलो मत कुछ भी। तो लिली बोलती ओह अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ, जब पूछ रहे हो मेरे से तो अब मैं बोलूँ भी ना। फिर आदिति बोलती हो गई अब नहीं पूछनी, ठीक है, और रुको। फिर वो इतना बोलने के बाद वो अगल बगल देखती है कि मेरा कपड़ा सही है या नहीं है। फिर लिली बोलती है ओए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, ज़्यादा नो उल्टा सीधा गलत फहमी मत पाला करो। फिर आदिति बोलती अपना मुंह बंद कर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं तो बस चेक कर रही हूँ कि मेरा कपड़ा सही है कि नहीं है। वही लिली बोलती है कि हाँ वही तो, मैं जानती हूँ तुम क्या सोचते हो। तो आदिति भी बोली ओह अच्छा, तुम्हें तो क्या याद ही होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं। फिर लिली भी बोलती है हाँ मुझे तो याद ही है, क्योंकि तेरा हरकत ही कुछ ऐसी है, खुद तो एक दारू पी के आओगे और मेरी कमरे में ही आ जाओगी। फिर आदिति बोलते हैं हो गई, तुम्हारा जो बोलना था बोल दिया, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने क्या पिया था क्या नहीं पिया था। आदिति फिर से बोलती कि सुनो तो तुम्हारा मोबाइल लेना, तो मेरा मम्मी पापा यहाँ शायद परेशान होती रहेगी
कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मेरा मोबाइल बहुत नीचे पे रह गई थी, मैंने लेके भी नहीं आया। फिर लिली बोलते हैं वहाँ पे रखा हुआ है, जाके कॉल कर लो जिसे करनी है, अब मेरे को सोने दो आधा घंटा, ठीक है। और मेरे को बोलना भी मत कि ये करो वो करो, अब नहीं बोलूँगी। आदिति इतना बोल के चली जाती है कॉल करने। फिर कॉल करने के बाद तो सब कुछ बोल दिया था कि मम्मी पापा को ऐसा ऐसा हुआ है, वो क्या है। तो आदिति बोलती है कि अच्छा तो मैं चलती हूँ, ठीक है, तो सॉरी कल के लिए, इतना बोल के वो निकलने वाली थी। तो लिली बोलती है क्या इस हालत में जाओगे क्या, फ्रेश भी नहीं होनी है क्या तुमको, अपना हालत तो देख एक बार आईने में। फिर आदिति बोलती है और ये मैं अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती, कल के लिए तो बोल दिया बस सॉरी, ठीक है। तो मैंने कल जो भी किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, तो मैं जा रही हूँ। फिर लिली बोलती है अगर माफ़ी का इतना ही शौक़ है ना तो फ्रेश होकर अच्छे से चली जाओ, क्योंकि ऐसे जाओगे ना तो सब लोग घूर के चले जाएंगे तुमको कि कैसे हाल करके जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है, ऐसे बोल के। फिर आदिति भी देखती है अपनी तरफ। तो आदिति बोलती है क्या वह कपड़ा तो है ना। बोलने के बाद वो चली जाती है वॉशरूम पे। वॉशरूम में होने के बाद फ्रेश वगैरह हो जाती है। होने के बाद जो साइड पे जो कवर पे कपड़ा रखा था वही एक देखती है कि इतना सारा कपड़ा। तो बोलती है कि इतना सारा कपड़ा, और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए लिली वही से एक कपड़ा पहन के, और लिली नहीं आदिति वही से एक कपड़ा पहन के निकल आती है। तो आदिति बोलती है कि इतना सारा कपड़ा किसके लिए रखा है, एक होटल में तो इतना सारा कपड़ा नहीं होती है। फिर लिली बोलती है वो सब मेरे कपड़े हैं, ज़्यादा नो उल्टा सीधा गलत फहमियाँ मत पाला करो कि ये उसका होगा वो उसका होगा। तो आदिति भी बोलती है हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जाने वाली थी। तो लिली बोलती है कि रुको 2 मिनट, तुमने कुछ खाया था रात को। तो आदिति बोलती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया था। तो लिली बोलती है मैंने किसी को कॉल करके बोल दिया है कुछ लाने के लिए, तो वही खा के जाना, और मैं रुको फ्रेश होके आती हूँ, फिर मुझे भी जानी है क्योंकि कॉलेज जानी है, तो एक साथ निकल जाएंगे। तो आदिति भी बोलती है कि ठीक है, इतना बोल के लिली चली जाती है फ्रेश होने, और आदिति वही सोफे पे बैठी थी। गाइस हम भी जाते हैं, ठीक है, तो कल भी दे देंगे वीडियो आज जैसे दिया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय गाइस।